इसको दो भाग डिवाइड किए तो ये इसका भाग होगा, तो हम लोग क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण कहेंगे। ठीक है, अब देखिए गोलीय दर्पण जो होता है दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। ठीक है, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला होता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, और दूसरा होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, ठीक है। पहला क्या होता है? उत्तल दर्पण होता है, दूसरा होता है अवतल दर्पण। तो हम लोग क्या कहते हैं, इसको कॉन्वेक्स कहते हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर। इसको कहते हैं कॉन्केव मिरर। इसको क्या कहते हैं? कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर, इसको क्या कहते हैं? कॉन्केव मिरर। नीचे वाले को कॉन्केव मिरर, अवतल दर्पण को इंग्लिश में कॉन्केव मिरर कहते हैं, और उत्तल दर्पण को कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर क्या होता है, इसके क्या क्या उपयोग होते हैं, ये देखने में कैसे होते हैं, और फिर हम जानेंगे कि ये उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण जो होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण जो होते हैं, ये किसका भाग होते हैं, ये कहाँ से लिए गए होते हैं, किसका प्रारूप होते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं खोखले को, ये क्या हो गया आपका? स्फेयर हो गया। ठीक है, किसी कांच का स्फेयर है। जब इसको हम लोग क्या करते हैं? दो भागों में विभाजित करते हैं। दो भागों में विभाजित करते हैं, तो अगर हम लोग क्या करते हैं, इसको अलग अलग दो भागों में क्या किए, इसको विभाजित कर दिए। ठीक है, इसको क्या किए? दो भागों में हम लोग विभाजित कर दिए। ये बताइए कि जब हम लोग अवतल उत्तल देखेंगे तो उत्तल दर्पण जो होता है, उत्तल दर्पण का क्या होता है? अंदर, उत्तल दर्पण जो होता है अंदर में क्या किया गया होता है? पेंट किया गया होता है। मतलब उसका परावर्तक सतह, उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह जो होता है क्या होता है? उभरा हुआ होता है। ठीक है, क्या होता है? परावर्तक सतह क्या होता है? इसका उभरा हुआ होता है। ठीक है, और इसका क्या होता है? परावर्तक सतह जो होता है, इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है। इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, यानी उसके ऊपरी वाले भाग पे, मतलब उभरा हुआ भाग पे हम लोग क्या करते हैं? पेंट करते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको ये दर्पण को हम लोग क्या कहेंगे? ये दर्पण जो है, ये दर्पण, ये मिरर जो है, यानी ये दर्पण जो है, ये क्या है? उत्तल दर्पण है। क्या है? उत्तल दर्पण। और इसको क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, ठीक है। इतना तो समझ गए होंगे कि उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। इसको गोलीय दर्पण क्यों कहा? गोलीय दर्पण जो होता है उसको दो भागों में हम लोग बांटते हैं। पहला उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण। ये दोनों दर्पण जो होते हैं किसी खोखले गोले का भाग होते हैं। क्या होते हैं? किसी खोखले गोले का भाग होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, उत्तल दर्पण क्या होता है? उत्तल दर्पण का अंदर वाला भाग क्या होता है? मतलब धंसा हुआ भाग पे क्या हुआ? पेंट किया गया होता है। और अवतल दर्पण का क्या होता है? उभरा हुआ भाग पर पेंट किया गया होता है। उत्तल दर्पण जो होता है उसके परावर्तक सतह जो होता है उभरा हुआ रहता है, और अवतल दर्पण का परावर्तक सतह जो होता है धंसा हुआ होता है। ये सभी चीज़ों का हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे, और इसका क्या क्या उपयोग है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग पहला लेते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है? उत्तल दर्पण जिस गोलीय दर्पण का, मतलब उत्तल दर्पण वैसा दर्पण होता है जिसका परावर्तक सतह क्या होता है? उभरा हुआ होता है। ठीक है, जिसका परावर्तक सतह, जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है। ठीक है, उभरा हुआ होता है, जिसका परावर्तक सतह क्या होता है? उभरा हुआ होता है, उसे उत्तल दर्पण हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है तथा धंसे हुए भाग पर क्या किया गया होता है? पेंट किया गया होता है। ठीक है, उभरा हुआ रहता है तथा उभरा हुआ, ठीक है, जिसका परावर्तक सतह क्या है? उभरा है। ठीक है, और उसकी क्या किया जाता है? धंसे हुए भाग पर पेंट किया गया होता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। ठीक है, चलिए इसमें और हम जोड़ सकते हैं,
मतलब जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो और धसे हुए भाग पर पेंट किया गया हो, ठीक है, वह हो तथा धसे भाग पर पेंट किया गया होता है। पेंट किया गया होता है, ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि उत्तल दर्पण जो होता है, उत्तल दर्पण पे बने प्रतिबिंब की स्थिति क्या होता है। उत्तल दर्पण पे प्रतिबिंब जब बनता है तो कैसा बनता है, ठीक है। जब उत्तल दर्पण पे प्रतिबिंब बनता है तो वो क्या बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। क्या बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। और दर्पण के पीछे बनता है और कैसा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। क्या बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, ठीक है। अब देखिए साइड मिरर जो होता है, जैसे हम लोग गाड़ी वाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो उसका साइड मिरर जो होता है उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है, उसमें क्या करते हैं हम लोग, उत्तल दर्पण। क्या करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण का ही उपयोग क्यों करते हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण पे बना प्रतिबिंब क्या होता है, उत्तल दर्पण पे बना प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है। अब जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, बाइक चला रहे हैं और उत्तल दर्पण की जगह पे अवतल दर्पण डाल दिए, ठीक है, तो क्या होगा, अवतल दर्पण क्या करता है, अपने वस्तु का प्रतिबिंब अपने से आवर्धित करके दिखाता है, यानी बड़ा करके दिखाता है। अब जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, बाइक चला रहे हैं और उत्तल दर्पण के जगह पे अवतल दर्पण लगा दिए, तो वहां से अगर गाड़ी आएगा तो वो क्या करेगा, इतना बड़ा बड़ा चक्का दिखाई देगा, इतना बड़ा हेडलाइट दिखाई देगा, बहुत बड़ा बड़ा, मतलब आवर्धित करके आपको दिखाई देगा, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, एम्बुलेंस की थोड़ा सा बात करते हैं। एम्बुलेंस जो होता है हमेशा क्या करता है, वो अल्फ़ाबेट जो होता है एम्बुलेंस का, वो क्या करता है, उल्टा करके दिखाता है। क्या करता है, उल्टा करके लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो उत्तल दर्पण का जो प्रकृति होता है, यानी नेचर जो होता है, वो क्या करता है, प्रतिबिंब जो है वस्तु से छोटा करके दिखाता है और क्या करता है, सीधा करके दिखाता है। क्या करता है, सीधा करके दिखाता है। तो जब वो सीधा करके दिखाएगा, मतलब वस्तु को क्या करेगा, वो सीधा करके दिखाता है, मतलब उल्टा नहीं दिखाता है, ठीक है। वो जैसे मान लेते हैं एम्बुलेंस लिखा हुआ है किसी गाड़ी पे, ठीक है, हम बाइक चला रहे हैं तो वो क्या करेगा, उल्टा लिखा हुआ है तो उसको क्या करेगा, सीधा करके, यानी उसको पार्श्व हम लोग बोलते हैं, ठीक है, पार्श्व, ठीक है, उसको उल्टा करके, मतलब यानी हम लोग को जब दिखाई देगा तो वो कैसा दिखाई देगा, सीधा दिखाई देगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि गाड़ी का जो साइड मिरर जो होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। कौन से दर्पण, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण पे बना प्रतिबिंब जो होता है वस्तु से छोटा होता है और वो क्या करता है, उल्टा करके दिखाता है प्रतिबिंब को। जैसे अल्फाबेट हो गया, यानी पार्श्व करके दिखाता है, इधर का इधर दिखाई देगा और इधर का इधर दिखाई देगा, लेफ्ट का राइट दिखाई देगा और राइट का लेफ्ट दिखाई देगा, ठीक है। अब चलिए आगे हम बात करते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या कर रहा है। अब देखिए इस पे बना प्रतिबिंब जो होता है कैसा होता है, वस्तु से छोटा होता है और कहाँ बनता है, दर्पण के किधर बनता है, पीछे बनता है, ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है। कहाँ बनता है, ध्रुव और फोकस के बीच में, ठीक है, कहाँ बनता है, ध्रुव और फोकस के बीच, ध्रुव और फोकस के बीच बनता है, ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। कैसा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु से कैसा बनता है, छोटा बनता है और आभासी बनता है। क्या बनता है, आभासी बनता है, आभासी बनता है, ठीक है, कोई दिक्कत है, बस यहाँ तक क्लियर। अब उत्तल दर्पण जो एक बार हम रिपीट कर देते हैं, उत्तल दर्पण वैसा दर्पण जो होता है, उत्तल दर्पण वैसा दर्पण होता है जो किसी खोखले गोले का भाग होता है और उसका परावर्तक सतह क्या होता है, उभरा हुआ होता है, उसका परावर्तक सतह क्या हो गया, उभरा हुआ हो गया, ठीक है। और धसे हुए भाग पर क्या किया गया होता है, पेंट किया गया होता है, धसे हुए भाग पर क्या किया गया होता है, पेंट किया गया होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। अब उत्तल दर्पण पे बना प्रतिबिंब कैसा होता है, कहाँ बनता है, उत्तल दर्पण पे बने प्रतिबिंब जो होता है वस्तु दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है और वस्तु से क्या बनता है, छोटा बनता है, ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। पूछ देता है क्वेश्चन कि उत्तल दर्पण पे प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ध्रुव और फोकस के बीच बनता है, ध्रुव और फोकस के बीच बनता है और कैसा बनता है, आभासी बनता है, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं साइड मिरर में। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में किया जाता है, ठीक है, बहुत सारे जगहों पर किया जाता है उत्तल दर्पण का उपयोग। अगर आप इसका उत्तल दर्पण का उपयोग जो है साइड मिरर में करते हैं, ठीक है, और उसका सड़क पर लगे परावर्तक लैंप जो होता है, सड़क पर लगे
अब इसका उपयोग हम यहाँ पर लिख देते हैं, उपयोग, ठीक है। उपयोग, इसका क्या क्या उपयोग है उत्तल दर्पण? साइड मिरर में इसका उपयोग करते हैं। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो स्प्लिट लैंप जो होता है, सड़क पर लगे परावर्तक लैंप यानी स्प्लिट लैंप, सड़क पर लगे परावर्तक लैंप, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा उतार लेंगे।